कार्तिक मास का पावन पर्व जो है शुरू हो गया है, तो क्या हम महीने के बीच में भी नियम ले सकते हैं? या और आगे ये प्रश्न ये भी आता है कि सुबह सबसे पहले हम अपने मंदिर में भगवान की पूजा करें या तुलसी की पूजा करें? और दीपक में कौन-सा घी जलाएँ? देसी घी का जलाएँ या कोई तिल का तेल का जलाएँ? और कैसी बाती रखें? और अपनी मनोकामना के लिए भी कुछ ये टिप्स मैं इस वीडियो में दूँगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो हर प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलेंगे। तो हमें ये कार्तिक मास का जो ये पावन पर्व है, इसमें हम जो है जो नियम का पालन करते हैं, तो वो शुरू से ही इसको स्नान का जैसे ही कार्तिक का महीना शुरू होता है, तो जैसे 17 तारीख से और कोई 16 तारीख से स्नान शुरू किया है किसी ने और किसी ने 17 से, तो उन्हें तो सब नियमों का पालन करना पड़ता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, 4 बजे से लेकर सवा 5 बजे तक आप स्नान कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएँ और उठ के सबसे पहले अपने नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि कर लें। तो सवा 5 बजे तक हमें हर हालत में जो नियम का पालन करते हैं सो पूरे माह, तो उन्हें नहा लेना चाहिए। और उसके बाद अगर घर में केवल सुबह उठकर झाड़ू वगैरह ही लगा लें, क्योंकि बहुत जल्दी का टाइम होता है, फिर ये भी रहता है कि स्नान का समय निकल ना जाए, तो झाड़ू वगैरह लगा लें। अगर समय हो तो पोछा भी लगा सकते हैं, नहीं तो झाड़ू लगा के भी हम पूज्य गुरु जी ने बताया हम जो है अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। केवल घर के बाहर मेन दरवाजे पर हम पानी ज़रूर छीट दें। पोछा ना भी लगा पाएँ जल्दी में, तो पानी ज़रूर छीट देना चाहिए। और स्नान करने के बाद जिन्होंने पूरे माह का ये कार्तिक का स्नान का नियम लिया है, तो स्नान करने के बाद सबसे पहले मंदिर से भी पहले तुलसी माता की पूजा करें, क्योंकि अगर हम अपने मंदिर में पूजा करेंगे तो ये यह समय जो तुलसी माता की पूजा का है वो निकल जाता है और निकलने का वो रहता है। और सुबह जैसे ही चिड़िया पक्षी वगैरह बोलने लगते हैं, तब फिर तुलसी स्नान फिर कार्तिक स्नान करना और तुलसी पूजा करने का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। तो इसलिए हमें जिन्होंने नियम ले रखे हैं, तो प्रातःकाल ही उठकर सवा 5 बजे तक नहा लें और जैसे कि झाड़ू वगैरह लगाकर और स्नान करने के बाद सबसे पहले तुलसी की पूजा करें। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक जल का लोटा ले लें, उसमें अगर गंगा जल हो तो थोड़ा-सा गंगा जल भी डाल लें और एक हम ले लें घी का दिया। तो घी का दीपक भी ले सकते हैं और तिल का दीपक भी ले सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न ये थे कि कौन-सा हम इसमें घी यूज़ करें, तो आप देसी घी गाय का भी यूज़ कर सकते हैं और तिल का तेल भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम दीपक के अंदर खड़ी बाती भी लगा सकते हैं और गोल बाती, मतलब खड़ी और गोल बाती एक ही होती है, मतलब ये भी गोल बाती भी लगा सकते हैं और बड़ी बाती भी लगा सकते हैं। क्योंकि जो तुलसा महारानी है, इसमें माँ लक्ष्मी का भी वास माना गया है, भगवान विष्णु का भी वास माना गया है, इसलिए ये दोनों ही बाती इसमें लगाई जाती हैं। तो तुलसा माता की पूजा करने के लिए दोनों बाती भी लगा सकते हैं। और एक ये बात आती है कि इसमें बीच में भी नियम ले सकते हैं नहीं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि कई सबकी अपनी-अपनी समस्या है कि सुबह जल्दी से, मतलब ये है पूजा पाठ वगैरह स्नान वगैरह नहीं कर सकते। और कई लोग जॉब वगैरह करते हैं, लेडीज़ भी करती हैं, तो समय का अभाव रहने के कारण नहीं कर सकती। तो हाँ, बीच में अगर कोई नियम लेना चाहे तो ले सकता है, 5 दिन का, 7 दिन का, 2 दिन का, जैसे जिसकी सुविधा है वो ले सकता है। और ये कुछ उपाय हैं जो इस वीडियो में मैं बताऊँगी, इनको करने से भी आपको वही पुण्य, वही फल मिलेगा पुण्य का, जो कि 1 माह तक ये स्नान आदि करने वालों को मिलता है। तो इस तरह से आप 2 दिन का लेना चाहे, 5 दिन का लेना चाहे, इस तरह के इस तरह से भी आप कार्तिक स्नान कर सकते हैं। और जो सुबह जल्दी ना भी नहा सकें, तो ये क्या है, बाद में जिस टाइम भी आपको टाइम मिलता है, 8 8 बजे 9 बजे नहा लें और नहाने के बाद दीपदान अवश्य करें। तो ये एक पहला उपाय यही है। अगर आप दीपदान करेंगे तो डेली दीपदान भी कर देंगे। अगर आपको सुबह वक़्त ना मिलता हो तो शाम के वक़्त, अगर शाम को वक़्त ना मिलता है तो सुबह के वक़्त, मतलब कि जिस भी टाइम आपको वक़्त मिल जाए, तो अपने घर आंगन में जो तुलसी है उसमें और अपने घर के मंदिर में, और साथ ही जो वृक्ष होते हैं पीपल का, शमी का और बेलपत्री, अगर ये आपके आस-पास है तो इनमें भी आप दीपदान कर सकते हैं। और ये दीपदान सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में तो किसी वक़्त ये कर सकते हैं। तो देखिए, छोटा सा नियम है, अगर आपने घर में पौधे लगा रखे हैं तो घर में भी इनमें दीपक ज़रूर लगाएँ। तो इससे भी वही पुण्य आपको प्राप्त होगा जो कि पूरे माह जो है स्नान आदि करने का मिलता है। और अगर आप कहीं नदी वगैरह में स्नान करने ना जा सकें, क्योंकि आस-पास सबके नदी पवित्र नदियाँ नहीं होती हैं, तो घर में स्नान करते वक़्त उसमें थोड़ा-सा गंगा जल मिला लें। और फिर अगली बात आती है
कि हम इसमें पूजा पाठ में कि कौन से भगवान की पूजा करें। तो देखिए, इसमें कार्तिक मास में गणेश भगवान की और शंकर भगवान की, भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की, सबकी ही पूजा होती है। और अलग से बाज़ार से, मार्केट से भी इसकी किताब आती है कार्तिक माहात्म्य की, वो भी ले सकते हैं। और लेकिन इसमें सबकी पूजा होती है। और विशेषकर आप इसमें जो मंत्र, अगर कोई मंत्र का जाप करता है, जिसने व्रत ले रखा है 1 माह का, तो वो भी, और जिसने नहीं, मतलब कुछ भी, मतलब नियम नहीं ले रखे हैं कार्तिक मास के, तो वो भी एक इस मंत्र का जाप कर ले, तो उसे पूरा पूरा ऐसा ही फल मिलेगा जो कि व्रती वाले को मिलता है पूरे माह का, जिसने नियम ले रखा है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये इतना, मतलब पवित्र मंत्र है कृष्ण जी का। तो इसको इस महीने में ज़रूर जाप करना चाहिए। और इसके जाप करने से ही, चाहे हम स्नान करें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में या बाद में करें, लेकिन फल हमें उतना ही पुण्य प्राप्त होगा, ऐसे पूज्य गुरु जी ने बताया है। तो इस तरह से हम इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और मंत्र का भी जाप हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब भी हमें समय मिले, सुबह मिले, सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। तो किसी भी टाइम और कितनी ही मात्रा में कर सकते हैं, 1 माला, 2 माला, 5 माला, जितनी आप करना चाहें उतना आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो क्योंकि ये पूजा पाठ में जितना अधिक करेंगे, करने में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपको पुण्य की ही प्राप्ति होगी। तो इस तरह से पूजा पाठ में आप इस बात का भी विशेष ध्यान रख सकते हैं। और अब बात आती है कि हम इसमें सबसे पहले तुलसी माता को जल चढ़ाएँ या सूर्य भगवान को जल चढ़ाएँ। तो देखिए, क्योंकि तुलसी माता की जो पूजा होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में होती है, तो उस टाइम जो है सूर्य भगवान नहीं निकले हुए होते हैं, तो सूर्य भगवान को तो जल जब ही देना चाहिए जब सूर्य भगवान निकल आएँ। क्योंकि प्रत्यक्ष देवता हैं, इनके दर्शन करके ही हम इन्हें जल दें, तो वही उत्तम रहता है। वैसे कई बार बादल आती आज जो है आसमान में आ जाते हैं, तो सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन वो उदय हो चुके होते हैं, तो इसलिए सूर्य उदय होने के बाद ही जल देना चाहिए। और कार्तिक माहात्म्य में सबसे पहले तुलसी माता को ही जल दें और उनकी पूजा करें। तुलसी माता को जल देने के बाद देसी घी का या गाय का दीपक जला लें, लंबी या गोल बाती किसी का भी दीपक जला सकते हैं। फिर उनका हल्दी से तिलक करें और उसके बाद उन्हें माता को चुनरी भी उड़ाएँ, जिन्होंने चुनरी नहीं उड़ाई है तो चुनरी भी उड़ा दें। चुनरी भी आप कभी भी उड़ा सकते हैं, पूरे साल के साल माता रानी के चुनरी उड़ा सकते हैं। तो और कार्तिक मास में तो विशेषकर जो पुरानी चुनरियों से बदल कर नई चुनरी उड़ाएँ माता रानी को। और कोई भी भोग के लिए पतासे हो, मीठा कुछ भी रख लें, तो उसका भोग लगाएँ। और हो सके तो अगर आपके पास गाय का दूध मिल जाता हो, कच्चा दूध, तो थोड़ा गाय का दूध भी तुलसी के जड़ में चढ़ाएँ। तो इस तरह से हम तुलसी माता की ये पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद ये सब चढ़ाने के बाद, तिलक आदि करने के बाद, हमें जो है गणेश भगवान जी की कथा कहनी या सुननी चाहिए। और उसके बाद तुलसी माता की भी हमें जो है कथा कहनी चाहिए और भगवान विष्णु की भी सुननी चाहिए और आरती वगैरह भी कर लेनी चाहिए। इस तरह कार्तिक माहात्म्य की आजकल इतनी सुविधा हो गई है, किताब मार्केट में मिल जाती हैं, तो उसमें से कहानियाँ लिखी रहती हैं, आप कहानी जो है सुन सकते हैं। वैसे मेरी एक वीडियो में मैंने कार्तिक माहात्म्य की कहानी भी जो है शेयर की है, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ये कार्तिक मास का ये पूजा पाठ अच्छे विधि विधान से कर सकते हैं। और ये है कि कई लोगों का ये भी प्रश्न है कि कौन सी तुलसी की पूजा करें, श्यामा की या जो ये होती है रामा तुलसा। तो किसी भी आप तुलसा की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर आंगन में तुलसा है तो वहाँ भी कर सकते हैं, छत पर है तो वहाँ भी कर सकते हैं। और बल्कि पूज्य गुरु जी ने बताया है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा तुलसा है तो एक तुलसा बाहर रखें और एक अपने जो घर का मंदिर है उसके सामने रखकर पूजा करें, तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है, बहुत ही ज़्यादा, कई गुना फल मिलता है इस तरह से पूजा पाठ करने से। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विशेषकर तुलसी माता की भी पूजा होती है, तो वो भी कर सकते हैं। और बाद में कई लोग, जैसे कि ये जब एकादशी आती है, देव उठाना एकादशी, तो तुलसी माता का विवाह भी करते हैं, तो वो अपने ऊपर है, जो करना चाहे कर सकते हैं और जो ना करना चाहे तो ऐसे पूजा पाठ भी कर सकते हैं। और कार्तिक मास में दान का भी बहुत महत्व है। तो कार्तिक मास में जैसे कि जितना आपसे अपने से संभव हो सके, ब्राह्मणों को, गरीब को हमें दान देना चाहिए। और देखिए, और इसके अलावा गाय को हमें प्रतिदिन 1 रोटी देनी चाहिए। और ये तो कार्तिक मास हो या ना हो, वैसे भी देनी चाहिए गाय माता को रोटी, लेकिन कार्तिक मास में तो ज़रूर ही दें
गाय को रोटी। और एक काम और करें कार्तिक मास में, जो कि ये तो सभी कर सकते हैं, जिन्होंने नियम लिया है वो भी, और जिन्होंने नियम नहीं लिया है वो भी कर सकते हैं। अपने घर के मेन दरवाजे पर दोनों तरफ अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा, गुरुजी ने अपने उसमें कथा में बताया है कि जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी है धन की, और कर्जा उतर ही नहीं रहा है, और यहाँ तक कि मरने तक की नौबत आ गई है, तो वो एक काम करें। तो इसी कथा के माध्यम से मैं बता देती हूँ कि वो अपने घर के मेन दरवाजे पर दोनों ओर जो है घी का, देसी घी का दीपक लगाएं, और उसमें एक एक जो है कमलगट्टे डालते हैं। तो कमलगट्टा डाल के दोनों तरफ, मेन दरवाजे के दोनों तरफ लगाना है, और पूरे कार्तिक मास लगाएं। तो देखिए कि गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि हमारी कैसी भी समस्या होगी तो बिल्कुल ही हम, भगवान हमारी इस समस्या का बिल्कुल निदान करेंगे। तो विश्वास करके लगाइए। और ये देखिए इस तरह से, क्योंकि कार्तिक मास में ये ऐसा महीना होता है, हम थोड़ा भी कुछ करते हैं तो उसका हमें कई करोड़ों गुना फल मिलता है, क्योंकि ये खुद सिद्ध महीना है। इसमें छोटा सा उपाय भी जो है बहुत ही जल्दी फलीभूत होता है और बहुत ही ज़्यादा अपना प्रभाव डालता है। तो हम इसमें पूजा पाठ के साथ साथ अपने धन धान्य को बढ़ाने के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, अपने घर में कारोबार को बढ़ाने के लिए, तो हमें ये छोटे छोटे उपाय भी कर लेने चाहिए। और ये उपाय क्या है, ये तो नियम ही है। ये जैसे कि दीप जलाना, स्नान करना, पानी छींटना, और ये तो हर एक व्यक्ति को वैसे भी करने चाहिए। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय द्वारा हम अपने घर में सुख समृद्धि सौभाग्य ला सकते हैं। तो देखिए, और ये है भगवान भोलेनाथ की भी कार्तिक के मास में पूजा होती है। और वैसे तो प्रतिदिन हम करते ही हैं, लेकिन कार्तिक के मास में